Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा वीकेंड का एनालिसिस, जहां पे लंबे समय के लिए मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये मैंने ट्रेंड एनालिसिस ड्रॉ करके दिखाया था और यही ट्रेंड एनालिसिस आज भी दिखाऊंगा डेली चार्ट्स के लिए। तो आप देखोगे ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट और यही है वो ट्रेंड लाइन 1 2 3 4 और अब जाके लगभग पांचवें बार मार्केट कहीं तो भी यहां पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। और आप देख सकते हो ये पावरफुल ट्रेंड लाइन है नीचे के डायरेक्शन की, जहां पे मार्केट नीचे गिरने का स्लोप क्या है ये आपको पता चलता है। अब आज का दिन सुपर फैंटास्टिक रहा। मुझे लगता है 4 ट्रेड्स के एनालिसिस किए थे, पी के ट्रेड का, सी के ट्रेड का, और हार्डली एक इसमें मुझे लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट या स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बाकी के सुपर फैंटास्टिक ट्रेड थे। और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल इससे भी बढ़िया होने वाला है। तो कुछ ही समय के बाद मैं पूरा का पूरा एनालिसिस यहां पे बताने वाला हूं, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, जहां पे अगर आप देखोगे तो हम इस तरीके से सिस्टमैटिकली ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं, जहां पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ये सभी कुछ डिटेल में बताया रहता है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हो तो वापस एक बार डिस्क्रिप्शन में ऐप कम्युनिटी की लिंक है, वहां पे क्लिक करके। अब क्या क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली आज क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बट उसके पहले टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। ट्रेड talks with US may put most pressure on India's export of chemical, automobile, textile and footwear, says MK Global। तो यस, ये थोड़ा सा दिक्कत इन चीजों को होने वाली है। केमिकल्स वैसे ही बहुत दिनों से डाउन है, ऑटोमोबाइल का इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है। लेट्स सी ये कैसे वर्कआउट होता है। हायर देन एक्सपेक्टेड यूएस इन्फ्लेशन एंड टेरिफ थ्रेट्स में डिले रेट कट्स बाय फेड, बट इंडिया के रेट कट्स होने के चांसेस ज्यादा है। इंडिया विल इंक्रीज यूएस ऑयल इंपोर्ट्स बेस्ड ऑन प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, सेज ऑयल मिनिस्टर। तो ये अगर आप देखोगे तो कुछ ऑयल रिफाइनरीज जो बहुत ही वीक परफॉर्म कर रही है इतने दिनों से, अगर ये पॉसिबल हुआ तो बीच में आपने देखा रहेगा जब हमने रशियन ऑयल खरीदना चालू किया था तो कितना बढ़िया प्रॉफिट्स होने लगे थे रिफाइनरीज को, क्योंकि रशिया से ऑयल लेके यूरोप में इंपोर्ट करते थे और पूरा का पूरा रिफाइनिंग कॉस्ट प्रॉफिट में जाता था। तो वैसे ही अगर इधर कुछ वर्कआउट हुआ तो रिफाइनिंग के जो कंपनीज है जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखना है, स्टोरी अभी तक अनफोल्ड होनी है, अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई है। आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से वो पकड़ के यहां पे लेके आएगी। जस्ट सिंपल ट्रेंड एनालिसिस, नो टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री। फ्रॉड चैनल से बचना, क्योंकि हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9152615121। अंडरस्टूड। अब यहां पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, नो पोर्टफोलियो हैंडलिंग, नो प्रॉफिट शेयरिंग। अब आते हैं, देखते हैं कि ये तो आपको समझ में आया। एक चीज तो जरूर है कि मार्केट अब कुछ ऐसे जगह पे है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। मार्केट कुछ ऐसे जगह पे है जहां पे बाउंस होने के चांसेस ज्यादा है रादर देन नीचे गिरने के, राइट। ये ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं कि बाउंस होने के चांसेस ज्यादा है रादर देन नीचे गिरने के, बट ऑब्वियसली क्योंकि पिछले 1 2 3 4 बार ऐसे हुआ था तो हो सकता है 5वें बार भी ऐसा हो, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं। और अगर आप देखोगे ये सेलिंग का स्लोप है तो ये रिस्पेक्ट हो सकता है।
बस डेली में इतना ही, इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये ट्रेंड लाइन को आप अपने ट्रेडिंग चार्ट्स में डेली के इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट कब रिवर्स होगा। तो उसका एक ही ये है कि समवेयर अबाउट दिस लेवल, एक मिनट, क्योंकि जो जानना चाहते हैं ना कि मार्केट कौन से लेवल्स पे रिवर्स होने के चांसेस है, तो समवेयर अबाउट ये लेवल जो है ना 21,200, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। उसके पहले एक लेवल थी 22,800। यहां पे आप देख सकते हो 22,800, ये कौन से बेसिस पे कहा था? ये ट्रेंड लाइन के ही बेसिस पे ज्यादा कहा था कि 22,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। और इनफैक्ट मार्केट ने रिएक्ट भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ऊपर जा सका, वापस नीचे चला गया। बट जो फाइनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, वो है सुपर फाइनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,200 का। क्या इससे हम कल के लिए इंट्राडे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कल के लिए क्या करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 मिनट्स चार्ट में, तो 15 मिनट्स चार्ट में हम कैसे ट्रेड करेंगे वन बाय वन देखेंगे। अब बहुत ज्यादा सिंपल है कि यहां पे 22,980 पे रेजिस्टेंस 1 है, ओके। 23,100 पे रेजिस्टेंस 2 है और 23,200 पे रेजिस्टेंस 3 है। अब ये इंफॉर्मेशन तो मुझे पता चला है कि सबसे पहले यहां पे ठोकर खा सकता है और नीचे आ सकता है, यहां पे खा सकता है, यहां पे खा सकता है। तो मैं ट्रेड कैसे करूंगा? बहुत सिंपल है, याद रखना। और मॉर्निंग का ये सबसे पहला ट्रेड अगर आपको करना है तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपको 22,980 के नीचे कुछ इस तरीके से स्पाइक होके लगभग मेरे हिसाब से पकड़ लो कि ये अगर आपको रेड कैंडल 22,890 15 मिनट्स रेड कैंडल दिख गई, तो आप अब के बार क्या करोगे? स्ट्रेट अवे 22,700 का टारगेट पकड़ोगे। तो यहां पे क्या हो गया? 22,819 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 22,700। अब सेकंड कौन सा? अगर ये है, समझो ये रेड कैंडल बनी ही नहीं और 22,980 यानी कि 22,980 यानी कि 23,010 या 15 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनी, फिर आप कैसे ट्रेड करोगे? तो बट ऑब्वियसली आप 23,100 पे ट्रेड करोगे। अगर यहां पे होल्ड नहीं हो रहा है तो आगे जाके ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा। तो यहां पे देखो, आपको दोनों तरीके से ट्रेड करने को समझ रहा में आ रहा है। पहले 15 मिनट में अगर पहले 15 मिनट में दोजी है तो कुछ मत करना, बट पहले 15 मिनट में अगर रेड बड़ी कैंडल है, नीचे का टारगेट देखोगे ये वाला। और अगर 23,015 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल हुई तो 23,100 टारगेट 1 और 23,200 टारगेट 2। बहुत सिंपल, राइट? नहीं समझ में आ रहा है? व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहां पे क्लिक करो, हम आपको समझा देंगे विद इन इंट्राडे मार्केट। अब उसी तरीके से हम देखेंगे कि हम सेंसेक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? 76,400, 76,800 और 76K। अब 76,100 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, समझ गए आप? और 75,800
815 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हुई तो अब के बाद 75,400 आएगा। तो ये लेवल्स को आप अच्छी तरीके से फॉलो करना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बैंक निफ्टी अगर आपको ट्रेड करना है, सेम कंसेप्ट बैंक निफ्टी में भी एप्लीकेबल है। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे? 49,300 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 49,600 जाएगा और 48,950 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 48,600 जाएगा। तो ये कुछ लेवल्स हुए बैंक निफ्टी के लिए। अब सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो क्या अभी तक यहां पे आपको समझ में आ रहा है? मैंने कुछ ज्यादा बड़ा एनालिसिस नहीं किया है, जस्ट मोमेंटम का मैंने फायदा उठाया है। इस पे आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो, इस पे आप बहुत सारे कुछ कर सकते हो चीजें। तो बट आज के दिए मैं ज्यादा कुछ सिखाने के मूड में नहीं हूं, मैं आपको लेवल्स देने के मूड में ज्यादा हूं। आइए देखते हैं एफकॉन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी है और यहाँ पे आप वीकली चार्ट्स देखोगे नहीं सही है, ये और नीचे जा सकता है और लगभग जहां तक ये दिख रहा है 300 के आसपास से कुछ ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एफकॉन्स फिलहाल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ओलेक्ट्रा सेम प्रॉब्लम, कुछ कर नहीं सकते। हालांकि ईवी का बहुत अच्छा डिमांड है, बट ओलेक्ट्रा लगभग 1000 के यहां से रिवर्स होके फिर ऊपर के बारे में जाने का आप सोच सकते हो। और कॉनकॉर देखेंगे, कंटेनर की कंपनी है, सेम चीज, कुछ नहीं कर सकते। लगभग 550 जाके वापस ऊपर आने के चांसेस है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।